हेलो गाइस, आज मैं एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि है एनसीईआरटी। हम सब जानते हैं कि जो एनसीईआरटी है वो सबके लिए प्रॉब्लम करती है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे इसको तैयार किया जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी को लेके मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं मतलब बनाने जा रही हूँ। तो इसमें आपको मैं बताऊँगी क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या आपको स्किप करनी है। ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी होती है। यूपीएससी के लगभग सिलेबस तो सेम है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, लेकिन एक जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी किस किस चीज़ की है, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है। ये चार तो आपको पढ़ने ही हैं, प्लस आर्ट एंड कल्चर। ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। अब जैसे कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको 6 to 12 पढ़ने हैं। इकोनॉमी आपको 9 to 12 पढ़नी है अगर आप बेसिक्स हैं। अगर आपके पढ़े हुए हैं तो आप सिर्फ 11th की उठाइए, माइक्रो। इन्वायरमेंट जो है आपको पढ़ना है 9 to 12। आर्ट एंड कल्चर आपको 11th की पढ़नी है। ठीक है, फॉर पीसीएस नितिन सिंघानिया इनफ है, नितिन सिंघानिया इनफ है। अगर आप यूपीएससी के लिए करना चाह रहे हैं, यूपीएससी के लिए आपको मैं वेबसाइट बता देती हूँ। CCRT कल्चरल डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट है जिसमें सारी चीज़ें इनफ दी गई हैं। अगर आप ये फॉलो करते हो तो ये होल वे में आपका पूरा कवर करा देगा आर्ट एंड कल्चर। आपको कुछ भी छूने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इधर उधर भागना पड़ेगा आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो ये इनफ सोर्स है। ठीक है, देन नितिन सिंघानिया आपका पीसीएस के लिए हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए मैं पीसीएस की बुक बताती हूँ। इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना है, परीक्षावाड़ी उठा लीजिए, परीक्षावाड़ी इन्वायरमेंट की, जो कि एक इनफ सोर्स है इन्वायरमेंट के लिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं छूना है पीसीएस के लिए, पीसीएस के लिए इनफ है। ठीक है, बाकी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप ये इस मैनर में करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा मेंस के लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब आंसर राइटिंग करने का क्या तरीका है वो मैं बता देती हूँ। आंसर राइटिंग आपको इस वे में करनी है, जैसे कि आंसर राइटिंग आपको, जैसे कि आपने एनसीईआरटी का कोई टॉपिक कंप्लीट किया तो आप देखते हो कि उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म में दिए गए होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं तो आप वहाँ पे यूपीएससी या पीसीएस की जब पीवाईक्यूज उठाते हैं स्टैंडर्ड वे में तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे शुरू करनी बिल्कुल बेसिक्स से, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जब आप स्टैंडर्ड उठाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है।